हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि आप पेरेंटहुड के लिए चाहे जितना प्रिपेयर कर लो, बट आपका बेबी जब इस वर्ल्ड में आता है सो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो न्यू पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वरी कर देते हैं और हमें लगता है कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। बट जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सो डॉक्टर हमें बोलता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है और ये हर बेबी के साथ मोस्टली होता है। सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही 10 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा वरी होगी बट वो बेसिकली नॉर्मल होता है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। सो द फर्स्ट थिंग इज़ सॉफ्ट स्पॉट इन बेबीज़। बेबी जो होते हैं उनमें मोस्टली देखा जाता है कि उनका जो सर होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। सो किसी बेबी के बैक में होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के इधर होता है, एक बहुत ही स्पॉट जैसा हो जाता है। सो उसे देख के हम एकदम से डर जाते हैं कि ये ऐसा कैसे निशान हो रखा है बेबी के। बट एक्चुअली में वो होता क्या है कि जो बेबी का हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है बट बाद में बेबी का जो हेड है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। सो इसके लिए आपको कोई भी घबराने की बात नहीं। सेकंड है बेबी के पिंपल्स होना या फिर रेडनेस होना। आपने देखा होगा मोस्टली बेबीज़ के होता क्या है कि फेस पे रेड रेड पिंपल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको हिंदी में घमौरिया टाइप बोलते हैं, वो निकल जाती हैं। सो वो होना बेबी के लिए बहुत ही आम है। एक्चुअली होता क्या है, बेबी जब मम्मा के टमी में होता है सो वहाँ पे उसको एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है। वहाँ पे बच्चा रहता है, पानी में रहता है, वहाँ पे उसको एक डार्क एनवायरनमेंट मिलता है। बट जैसे ही बेबी इस वर्ल्ड में आता है सो उसको मिलती है बाहर की हवा, एटमॉस्फेयर। सो उसमें एडजस्ट होने में बेबी को थोड़ा टाइम लग जाता है। सो अगर आपके बेबी के भी पिंपल्स हो रहे हैं या फिर घमौरियाँ हो रही हैं सो वो बहुत ही नॉर्मल है, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी जब आपका बेबी इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एडजस्ट करने लग जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज़ द वाइट फ्लेकी स्किन। होता क्या है, कई बार बच्चों में जो एक स्किन रहती है उसके ऊपर एक वाइट सी फ्लेकी स्किन हो जाती है, मतलब रूखी सूखी सी स्किन और हो जाती है। सो वो एक्चुअली होता नॉर्मल है। आपके बेबी की जो स्किन है वो नई स्किन आ रही होती है, सो जो पुरानी वाली स्किन है वो निकल जाती है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी उपचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि न्यू बॉर्न स्नीजेस। इसका मतलब है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। कई बार ये होता है कि अगर आप बेबी को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में रख रहे हैं या फिर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इन सडन, सो उस टाइम भी बेबी को स्नीजेस आ जाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, टेम्परेचर भी सही है, बेबी का एनवायरनमेंट भी सही है, उस टाइम भी बेबी को स्नीजेस आने लग जाती हैं। सो ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है क्योंकि बेबी को बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। द फिफ्थ पॉइंट इज़, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन लगती थी। सो फिफ्थ पॉइंट होता है कि न्यूबॉर्न बेबी को हिकअप्स जब आते हैं, मतलब न्यूबॉर्न बेबी को जब हिचकियाँ आती हैं। मेरे साथ होता था जब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती थी तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ। इवन वो 6 मंथ से कम की थी, 0 to 6 मंथ्स है, तो आप उसको वाटर तक नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी क्योंकि उसको ऐसे होता था कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स कंटिन्यू हिचकियाँ आती रहती थी। उस टाइम पे होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको टेंशन हो जाती है कि हम क्या करें, बट बेबी उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। बेसिकली बोला ये जाता है कि बेबी जब हिकअप्स लेता है तो बेबी अपनी भूख उससे बढ़ाता है। जब हिकअप्स आती हैं सो उसकी जो फूड लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल और आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा हिचकियाँ ले रहा है तो। 6 पॉइंट आता है कि इरेगुलर पोटीज़। जब हमारा बेबी बॉर्न होता है सो उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि बेबी कैसी पोटी कर रहा है, बेबी कितने दिन में पोटी कर रहा है, बेबी की पोटी किस कलर की है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं।
बट एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपका बेबी इरेगुलर पोटीज कर रहा है, मीन्स अगर एक दिन में वो 7 to 8 टाइम्स भी पोटी कर रहा है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर 7 दिन में एक बार कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। सो ये बहुत ही नॉर्मल है इरेगुलर पोटीज होना बेबी का। बट हाँ, अगर आपका बेबी 7, 8 या 10, 12 बहुत ही ज़्यादा अगर कर रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। बट 7 to 8 टाइम्स अगर बेबी पोटी कर रहा है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उस टाइम अगर आपके बेबी की पोटी का कलर चाहे ब्लैक हो, येलो हो, कुछ भी हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द 7 पॉइंट कि न्यू बॉर्न स्प्लिट अप्स। इसका मतलब होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या फिर बेबी थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, सो उसके बाद आप बेबी क्या करते हैं, थोड़ा दही टाइप का एक दूध निकालते हैं, फटा हुआ दूध निकालते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। और वो बेबी के अगर वो बेबी निकाल रहा है दूध, सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉइंट है ये 8th पॉइंट है, बेबी में गैस की प्रॉब्लम होना। कई बार देखा जाता है कि बेबी बहुत ही रोता रहता है, ना वो सोता है ना वो दूध पीता है। सो उस टाइम पे होता क्या है कि कई बार बेबी में सही से दूध ना पीने की वजह से या फिर अपने फिंगर को ही वो मुंह में डाले रहता है, सो उस वजह से कई बार बेबी की बोटल्स का दूध ख़त्म हो जाता है और बेबी बोटल्स लगाए रहता है मुंह में। सो उस वजह से भी कई बार बेबी के पेट में गैस बन जाती है, उस वजह से भी बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सो ये भी बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसका मैं एक आपको होम मेड सॉल्यूशन बता दूंगी। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें डालना है 1 पिंच ऑफ हींग, जो आपके किचन में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसको डालने के बाद पानी में हींग को अच्छे से मिक्स कर देना है और एक कॉटन की हेल्प से आपको उसको लेके आपके बेबी के पूरे टमी पे इस तरह से उसको लगा देना है। सो जब भी आपका बेबी बहुत ज़्यादा रोता है, सो माइट भी उसको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप ये होम रेमेडी ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपके बेबी को तुरंत रिलीफ मिल जाएगा गैस का। अगर उसको पेन हो रहा है या फिर उसके पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा और आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है रिफ्लेक्शंस आना। ये बहुत ही नॉर्मल होता है बेबीज़ में। होता क्या है, जब आपका बेबी कई बार सोता है तो वो हंसता है, कई बार वो एकदम से रोने लग जाता है। सो ये क्या होता है, एक्चुअली ये एक रिफ्लेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी को अपने पिछले जन्म की इसमें याद आ रही है। बट मैं खुद इस पॉइंट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो मेरे डॉक्टर ने सिंपल बोला कि एक्चुअली ये एक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि बेबी एकदम से टमी से अगर बाहर आता है, सो उसको जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप हंस रहे हैं, बाहर कुछ चल रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, सो उसमें बेबी तुरंत रिएक्शन नहीं करता है, कुछ टाइम बाद उस पर वो रिएक्शन करता है। सो बेबी का हंसना, नींद में बेबी का रोना, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एंड द लास्ट पॉइंट, ये है न्यू बोर्न डायपर रैश। डायपर से अगर आप कई बार डायपर पहनाते हैं, सो कई बार होता है कि बेबी के रैशेस हो जाते हैं। रैशेस होते हैं मीन्स उसमें एक रेड सा रेडिशपन आ जाता है स्किन पे। सो वो होना एकदम नॉर्मल है। इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप अपने बेबी को डायपर पहना रहे हैं, सो डायपर पहनाने से पहले आप कोकोनट ऑयल बेबी की स्किन पे ईजिली जेंटली हाथ से लगा दें। उससे क्या होगा कि आपके बेबी के रैशेस नहीं होंगे। और इन केस अगर उसके रैशेस हो जाते हैं, सो बहुत सारी रैशेस क्रीम आती हैं मार्केट में, वो आप 1 पिंच लेके बेबी के लगा सकते हैं, सो वो ठीक हो जाते हैं। सो इसमें भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएं कि ये क्या हो गया। सो इसलिए मैं आपको ये अवेयर कर रही हूँ। सो ये तो थे मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किए हैं। आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे, बिकॉज़ हर मदर के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। सो आप भी अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम उसको अपनी एक वीडियो में ऐड कर सकूं। सो जो हमारी वुड बी मॉम है और जो एक्सपीरियंस्ड मॉम है एज वेल, सो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल सके।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपका हो कोई सुझाव या फिर आपका हो कोई सजेशन सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आपका हो कोई क्वेश्चन सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चंस का आंसर करने की। सो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।